स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि दो तरह की रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू और उससे एनर्जी डेवलप की जाती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करने का काम ग्रीन प्लांट में कौन करते हैं? ये पिगमेंट करते हैं। मोस्टली इसमें जो सबसे ज्यादा है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट के अंदर ये पिगमेंट जो है ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो और इन्हीं पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। अब ये हम देखें कि कितनी तरीके के पिगमेंट हो सकते हैं। तो मोस्टली 3 तरीके के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट, सेकेंड हमारे पास कैरोटीनॉइड्स और थर्ड है हमारे पास फाइकोबिलीन्स। अगर हम इनको देखें तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, बट कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलीन्स आर not soluble in water या insoluble in water। ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सोल्यूबल होता है वाटर में और ये दोनों सोल्यूबल नहीं होते। अब हम सबसे पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स में, बैक्टीरिया में इनमें प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है और ये 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप के होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडीन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडीन। अगर हम उसकी बात करते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सभी ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल बी भी एक एसेसरी पिगमेंट के रूप में होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल ए के साथ प्रेजेंट होता है। बाकी बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडीन ओनली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और मोस्ट कॉमनली ये सभी में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी भी क्लोरोफिल ए के साथ एक एज ए एसेसरी पिगमेंट रहता है। अब हम देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर। यहाँ जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात आती है तो क्लोरोफिल को हम 2 क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में हम यहाँ देख रहे हैं मिड एटम कंपाउंड। जो कौन सा है यहाँ पर? मिड एटम एलिमेंट या मिड एटम जो है वो मैग्नीशियम है। अगर हम कहीं बात करते हैं क्लोरोफिल कि किसी प्लांट में क्लोरोसिस हो गया, उसका ग्रीन वाला पार्ट जो है खत्म हो गया, वो किस एलिमेंट के कारण ऐसा होता है? तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैग्नीशियम के कारण होता है। मैग्नीशियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ऊपर का ये पोर्शन जो कहलाता है पोरफायरी रिंग कहलाता है और नीचे की जो ये टेल है ये फाइटोल टेल
कहलाती है। पोरफायरिन रिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखो, इसमें पोरफायरिन रिंग में इस तरह की 4 फाइटोल रिंग प्रेजेंट होती है। इस पोरफायरिन हेड के अंदर 4 पायरोल रिंग, कौन सी पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ देखो 4 नाइट्रोजन इस तरह से अटैच है, 4 नाइट्रोजन, ये चारों अपनी अपनी एक रिंग बना रहे हैं। इस रिंग को क्या कहेंगे हम, पायरोल रिंग कहेंगे। और एक पायरोल रिंग इस फाइटोल टेल से जुड़ी हुई रहती है। ये होती है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम फॉर्मूला देखें क्लोरोफिल ए और बी का, तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55 H72 N4 O6 Mg, सॉरी O5 N4 Mg। ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफिल ए, C55 H72 O5 N4 Mg। और इसका होता है C55 H70 O6 N4 Mg। ठीक है, तो पहले अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। सेकंड है, अगर हम देखें कि क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको क्रोमेटोग्राफी पेपर पर देखते हैं तो किस कलर का दिखाई देता है, तो वो है ब्लूइश ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर, एंड ये जो दिखता है वो येलो ग्रीन कलर, यानी सीधा ब्लूइश नहीं लिख के ब्लू ग्रीन कलर का जो दिखता है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जो है येलो ग्रीन कलर का दिखता है। नॉर्मली स्ट्रक्चर में इनके कहीं डिफरेंस नहीं होता, केवल यहाँ पर ये जो है, यहाँ इसके इस पायरोल रिंग पर मैथिल ग्रुप होता है, तो इसके इस पायरोल रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो थर्ड है, इसमें 1 पायरोल रिंग पर क्या प्रेजेंट होता है, मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये है स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए। थर्ड एटम जो है, उस थर्ड एटम पर थर्ड कार्बन पर है ना, थर्ड कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसमें थर्ड कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है बहुत ही एसेंशियल ग्रुप है, एसेंशियल मॉलिक्यूल है, पिगमेंट है, और क्लोरोफिल बी जो है, जहाँ क्लोरोफिल ए के साथ एक एज ए एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कैरोटीनोइड्स की। ये हुआ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के बारे में। नेक्स्ट सेकंड आता है कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स जो होते हैं, जहां पर कैरोटीनोइड्स, वहां मोस्टली ये जो है, वहां जो पिगमेंट जिस लाइट को क्लोरोफिल ए या बी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जिस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वहां ये पिगमेंट उस लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देते हैं। ठीक है, तो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर हम देखें तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक एसेसरी पिगमेंट है, मोस्टली प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। अगर हम कैरोटीनोइड्स को देखें तो कैरोटीनोइड्स को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कैरोटीन और दूसरा है जेंथोफिल। फर्स्ट दैट इज कैरोटीन एंड सेकेंड दैट इज जेंथोफिल। कैरोटीन की जब हम बात करते हैं तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोकार्बन है यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें
देखें कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका C40H56 कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। हम इसका कलर देखें तो ये किस तरह के कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर के होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हम बात करें जेंथोफिल की, तो जेंथोफिल जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिलकर बने होते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें कि किस तरह का इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला है C40H56O, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इसका कलर देखें तो इसका कलर येलोइश होता है, येलोइश कलर के होते हैं, या फिर ये ब्राउन कलर के होते हैं, येलोइश और ब्राउन कलर की इनके कलर होता है। अगर हम एग्जांपल देखें कि जेंथोफिल की क्या एग्जांपल्स है, तो ल्यूटीन, क्राइसोजेंथीन, क्रिप्टोजेंथीन, नियोजेंथीन, क्रिप्टोजेंथीन, नियोजेंथीन, इनके एग्जाम्पल्स है। तो हमने यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स के बारे में पढ़ा। कैरोटीनॉइड्स एक एक्सेसरी पिगमेंट है जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उस लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम कैरोटीन पिगमेंट का होता है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स का होता है। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जो है 2 टाइप्स के हैं, केरोटीन और जेंथोफिल। केरोटीन जो है एक तरह से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका कलर जो है वो रेड कलर के होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन इसके एग्जाम्पल से। जेंथोफिल की अगर बात करें, जिस तरह वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। फॉर्मूला इसका C40H56O होता है, येलोइश या ब्राउन कलर के ये होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, ल्यूटीन, क्रिप्टोजेंथीन, नियोजेंथीन इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम कंपैरिजन करें कि प्लांट में मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन प्लांट में किस तरह के कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो लाइकोपीन और ग्लूटीन जो है मोस्ट प्रोबेबली पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स की जब हम बात करते हैं तो फाइकोबिलीन जो है वो भी एक एक्सेसरी पिगमेंट है और मोस्टली ये फाउंड है एल्गी के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। फाइकोबिलीन्स कहाँ प्रेजेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है और रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, फाइकोबिलीन्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, फाइकोइरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रीन मोस्टली फाउंड इन रेड एल्गी, जिसको हम कहते हैं रोडोफाइसी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इसका कलर देखें कि किस कलर के होते हैं, तो ये रेड कलर पिगमेंट है, ठीक है। और फाइकोसाइनिन जो साइनोफाइसीन जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है और मोस्टली जो कलर होता है ये ब्लू कलर के होते हैं। तो इस तरह से हम फाइकोबिलीन्स को केवल किसमें प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, फाइकोइरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन। और फाइकोइरिथ्रीन रोडोफाइसी या रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट है ये,
और ये ब्लू कलर पिगमेंट है। तो यहाँ हमने देखे कि 3 तरह के, आज हमने हमारे वीडियो में 3 तरह के पिगमेंट के बारे में पढ़ा, क्लोरोफिल पिगमेंट, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट और फाइकोबिलिन्स पिगमेंट के बारे में, जिसकी अलग अलग हमने स्ट्रक्चर देखी है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।